गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, सुप्रभात। आज मैं डिस्कशन करूंगा नीट के बारे में। नीट 2026 बहुत हो हल्ला हो चुका है 2026 के बारे में कि वो आउट हो गया। आउट तो 2024 का भी हुआ था और पेपर खूब बटे थे। खूब लोगों ने कहा था कि भाई पेपर आउट हो चुका है। 15,000 बच्चों को उसमें घुसा दिया गया और खूब ह्यू एंड क्राई मचता रहा। पर एट द लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना नहीं, उस आउट को माना नहीं, कहा कि बहुत थोड़ा सा है। हालांकि 649 के आसपास कट ऑफ गई थी। 649 जनरल की कट ऑफ कितनी हाई होती है? शायद पिछले 2 दशकों में नहीं गई है। 2 दशक क्या, 20-25 साल तक नहीं गई है। ये तो रहा 2024 के नीट के बारे में। उससे आगे बढ़ें तो अब हम बात करते हैं नीट 2026 के बारे में। एनटीए को 2024 में बहुत लताड़ पड़ी थी और उस कारण से एनटीए ने सोचा कि पहले क्यों ना हम सब कुछ बता दें, और उन्होंने 12 मई को ये बता दिया, जग जाहिर कर दिया, अपना स्टेटमेंट दे दिया कि नीट का पेपर आउट हो चुका है। अब चूंकि 2026 का नीट का पेपर आउट हो चुका है, सबको जग जाहिर हो चुका है, बच्चे वापस प्रिपरेशन में लग गए और नई डेट भी आ गई है री नीट की, जो अब एक प्रोसीजर बन गया, एक आदत बन गई है कि भाई एक बार पहले नीट होगा, फिर वो खोला जाएगा, फिर उसको पकड़ा जाएगा, फिर वहां पे पेपर आउट की सीबीआई पीछे लगेगी। पिछली बार भी 2024 में सीबीआई लगी थी और अब फिर से 2026 में सीबीआई ने अपना इनिशिएटिव लिया। फिर वो बताएगी, फिर रीनीट होगा और रीनीट की नई डेट चुनी जाएगी और फिर से एग्जाम होगा। चलिए, ये अब नया प्रोसीजर है एनटीए का और नीट का कि जब भी पेपर आउट होंगे तो वापस से एग्जाम होगा। यानी कि अब उसको प्रक्रिया में ले लिया गया कि रीनीट होना कोई नॉर्मल बात है, कोई नई बात नहीं है। अगर ये हमारे प्रोसीजर में आ चुका है, इसको ज्यादा आश्चर्यचकित होकर दुख मना के मत मानिए। अगर आउट होगा तो वापस से पेपर लेना पड़ेगा। यानी कि आप तैयार रहिए। आप सुसाइड करें तो करें। 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, 3 से 4 बच्चों ने, तो इसको प्रोसीजर का भाग माने और सुसाइड ना करें। यह उनका कहना है, एनटीए का कहना है, दुख ना मनाएं। चलिए, यहां तक बात समझ में आई। और इसको वो अपनी ईमानदारी का हिस्सा बताते हैं कि अगर हमने खुद ने जग जाहिर कर दिया तो हम ईमानदार हैं, हम पेपर वापस करा रहे हैं तो हम ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन है, एक ईमानदार एक संस्था है जो वापस से पेपर ले रहा है और ईमानदारी से ले रहा है। घोषणा तो पहले ही कर दी कि सीबीटी फॉर्म में लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे। उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके जो आने वाले जो रिपरकशंस हैं, उसके आने वाले जो असर हैं, वो किसी को पता नहीं है। ये कोई जेई का पेपर नहीं है जो 2 लाख बच्चे, 3 लाख बच्चे बैठे हैं और फिर 2 बार हो जाए। यहाँ 23 से 25 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं। इतने कंप्यूटर कहाँ से लाएंगे, कितने तरह के पेपर बनाएंगे? 30 दिन तक पेपर ही चलते रहेंगे, 30 तरह के पेपर होंगे। इसका पूरा डिस्कशन मैंने मेरे वीडियो पे किया है। एक बात व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट मयंक नरू का नाम से है। आप उस पर मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं। मैं कई बार बता चुका हूं, क्योंकि इस शॉर्ट में सिर्फ 3 मिनट के लिए वीडियो आता है। तो आप मेरा कंप्लीट वीडियो अगर देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, उसके भी शॉर्ट्स में और मेन उस पर आता है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। इससे आगे बढ़ें। अब जो नई बात बताने आपको मैं जा रहा हूं वो ये है कि कौन ये मानता है कि 2025 में भी पेपर आउट हुआ था? ये तो किसी को पता ही नहीं है, ये तो कहीं बात ही नहीं हुई। 25 में तो बहुत ईमानदारी से पेपर हुआ था। पेपर फिजिक्स का बहुत टफ आया था और बच्चे पेपर नहीं दे पाए थे और कितना ईमानदारी रही थी और किसी ने को कोई आपत्ति नहीं हुई थी। एनटीए का काम बहुत सराहाया गया। ओनली जो फिजिक्स का जो पेपर था, उसी पेपर में कंट्रोवर्सीज हुई थी क्योंकि उसका पेपर टफ आया था और बच्चे कर नहीं पाए थे। आधा घंटे तक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। पर किसी को यह मालूम नहीं है कि 2025 का जो पेपर था वो भी आउट हो गया। किसी को पता है ये बात? 2025 का भी आउट हो गया।
2025 के पेपर में 15 बच्चे एम्स में सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें 2 बच्चे दिल्ली में रहे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे भोपाल में हुए हैं, बनारस में हुए हैं और आपके नागपुर में भी हुए हैं। तो जो मैं बात बताने जा रहा हूं, जो मेरा मकसद है इस वीडियो का, वो ये है कि ना तो किसी से नीट का पेपर बचेगा, ये हमेशा आउट होगा। इसको एक असेट मान लिया है सरकारी संस्थाओं ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, मिनिस्टर्स ने। जिनके बच्चे कहीं सेलेक्ट नहीं होते हैं, वो उनको पेपर मुहैया करा दिया जाएगा और वो इसके मार्फत डॉक्टर बन जाएंगे। ना तो पेपर आउट नीट का रुका था, ना रुका है, ना रुकेगा। आपको सिलेक्शन लेना है तो रिमेनिंग सीट्स में ही आप ले पाएंगे। जिनको लेना है वो तो लेंगे ही लेंगे। आप इसको रोक नहीं सकते जब तक ये भारत में कंडक्ट होता रहेगा। ये बात मान के चाहिए। किसी को भी ये पता नहीं था 2025 में पेपर आउट हुआ था। किसी को पता था क्या? वो तो जब सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, कुछ तहकीकात हुई, जब पता लगा, जब कनेक्टिंग चेन मिली, जब तार एक दूसरे से जुड़ते गए, तब पता लगा कि 2025 में भी पेपर लीक हुआ है और बच्चे एम्स तक सेलेक्ट हो गए। अब ये सिफारशी बच्चे थे या किस हाई प्रोफाइल बच्चे थे, हाई प्रोफाइल फैमिली से थे, क्या थे, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का अभी पार्ट है, यानी कि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो 2025 मेरे को 2026 ने नहीं चौंकाया। पेपर आउट होते हैं, भारत में अनियमितताएं हैं, कम से कम 100 के करीब पेपर अब तक आउट हो चुके हैं। तो नीट का पेपर आउट हो जाना भी नॉर्मल बात थी। पर मेरे को तब ताज्जुब हुआ जब 2025 का पेपर भी आउट हो गया, जिसको किसी ने माना ही नहीं था, और सिलेक्शन भी हो गए थे, सब कुछ हो गया था, बच्चे पढ़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 2025 का भी पेपर आउट हो गया। तो अब आप आगे क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको विश्वास रहेगा? पूरा का पूरा देश इस बात से नाराज है। कॉकरोच जनता पार्टी जो है, वो उसका मेन मुद्दा ये है कि नीट का पेपर आउट कैसे हुआ। वो इस बात को बार बार जगजाहिर कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को मेन मुद्दा बना लिया है। और नीट का पेपर क्या इसी तरह से आउट होता रहेगा? हमें पता भी नहीं लगेगा कि कब आउट हो गया। और बच्चे तो पहले ही कह रहे हैं, जो अब रिवाइज एग्जाम देने जा रहे हैं जून में, जो भी डेट मुकर्रर हुई है, उसकी जो भी तय हुई है, उसमें वो पहले ही कह रहे हैं कि ये आउट नहीं हो जाएगा। ये कौन इसका गारंटी लेता है? यानी कि अब जो होने वाला पेपर है जून में 25 तारीख को या जो भी तारीख को हो रहा है, 21 या 25 को, जो भी है, जो भी 3rd या 4th वीक में होने वाला है, वो पेपर भी आउट होगा। ये बच्चे पहले करेंगे, उसको कौन रोक सकता है? क्या कोई गारंटी लेगा? ये बच्चे चैलेंज के साथ कह रहे हैं। तो ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। नीट का पेपर तो आउट होता है, होता रहेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको टॉपर्स में रहना पड़ेगा, आपको सारे क्राइटेरिया में रहना पड़ेगा। एक कुछ नंबर ऑफ सीट्स तो उन पेपर चोरों के पास ही जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये एक सिस्टम का पार्ट बन चुका है। जैसे बजरी माफिया है, जैसे प्रॉपर्टीज का जो कब्जा करते हैं वो लोगों का एक माफिया है, इसी तरह से पेपर माफिया ने अपनी कुछ सीट्स रिजर्व कर ली हैं। उसको एक ईमानदार बच्चा रोक नहीं पाएगा, ना सिस्टम रोक पाएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूं, खत्म करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी और एक अच्छा डिस्कशन का आप गारंटी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।